गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम भारत के जो पश्चिमी हिमालयाज़ हैं, खासकर जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में रहने वाले भेड़ बकरियां चराने वाले लोगों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें वहाँ की भाषा में हम मतलब डोगरी भाषा में बकरवाल्स मेनली कहा जाता है और गुज्जर कहा जाता है। तो गुज्जर बेटे एंशियंट टाइम में यानी 10वीं-11वीं शताब्दी के पहले ये गुज्जर जाति जो है वो तातार जातियों, कुशान और यूची यूची के एंसेस्ट्रल्स वंशज कहलाते थे। परंतु वर्तमान समय में, क्योंकि तुम्हें पता है कि डायकोटॉमी दो मत तो होते ही होते हैं, तो ये मत है भारत के जो विद्वान हैं उनका कि भारत मूल के ही लोग हैं, पर लेटर ऑन इनको भौगोलिक प्रमाणों से ज्ञात हुआ कि ये लोग भारत से नहीं हैं, क्योंकि इनके कलर कॉम्बिनेशन, हाइट, फीचर्स के आधार पर भी क्लासिफाई किया गया है। तो गुर्जियों या जॉर्जियंस के वंशज कहलाते हैं, जो काला सागर और कॉकेशस पर्वत के बीच में रहते हैं। कैस्पियन सागर और ब्लैक सी बताया था ना मैंने, तो उसके बीच में जो कॉकेशस माउंटेन्स हैं वहाँ के मूल निवासी हैं। और प्रेजेंटली तो ये बिल्कुल फ्री है। तो गुर्जियर्स या जॉर्जियंस, जूजर्स, गुज्जर, गुलिस्तान और चौसक, इन बातों को हम मानते हैं। परंतु 1941 की जनगणना के आधार पर इनको हमने बाहर का लोग माना है। अब बच्चों, ये जम्मू कश्मीर से राजस्थान और गुजरात मतलब बाद में ये कहा जाने लगा कि राजस्थान और गुजरात से जो यहाँ के लोकल जनजाति जो वर्तमान में है सहसिया, वो लोग यहाँ जाकर बस गए। क्योंकि अकाल के टाइम पे आज भी देखा जाता है कि जब भी राजस्थान वगैरह में अकाल पड़ता है या कहीं भी अकाल पड़ता है तो माइग्रेंट्स होते हैं, और जो पशु चारक हैं वो खासकर बहुत ज़्यादा। अभी तो स्थानीय माइग्रेंट होता है बेसिकली इन जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, ऊंचे पर्वतों पे चले जाते हैं लोग गर्मियों के क्षेत्र में, और सर्दियों में नीचे पर्वतों पे आ जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये हुआ बच्चों कि जूजर्स या जुर्ज या गुज्जर या गुरु, गुरिस्तान, गुरखास, ये सारे के सारे नाम हमारे यहाँ के हैं। और कुछ लोग इसको ये भी कहते हैं, मतलब जो लोकल इनसे बात करो तो ये कहते हैं हम लोग पाकिस्तान के गुजरांवाले ज़िले से हैं, इसलिए उसको हमने गुज्जर कह दिया। और पंजाब में बेटा आज भी ये चीज़ है कि जो भी व्यक्ति अपने गांव से निकलता है, जैसे खन्ना गांव से निकला, या आपका ये सिंगर जो है दोसानिया, दोचिया, ये सारे अपने गांव के नाम रखते हैं, एहलूवालिया, ये सारे अपने गांव के नाम से ही अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस प्रकार से गुज्जर घर यानी ग्वालियर, गुजरात यानी सहारनपुर यूपी, और कई दिशाओं में जाकर के ये अपने रहने लगे हैं। मतलब कहने का मतलब जम्मू कश्मीर तो हो गया, राजस्थान भी रिलेटेड हो गया, गुजरात रिलेटेड हो गया, और आपका यूपी का हिस्सा, तराई का हिस्सा, यहाँ पर वर्तमान समय में सारे ये गुज्जर्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। और ये साल में आज भी, वही मैंने आपको कहा, चारागाह की खोज में सब जगह चले जाते हैं। परंतु जम्मू कश्मीर राज्य में गुज्जरवाल और बकरवाल लोगों के द्वारा पूरे साल भर भेड़ बकरियों की चराई, या मेन तो भेड़ें होती हैं पहाड़ों में, पर बकरियां और अन्य जानवर जैसे गाय, छोटी गाय है ना, इनकी चराई होती है। और इनको 3 भागों में बांटते हैं। शीतकालीन चरागाह, मतलब अपने चरागाहों को सिस्टमेटिकली करते हैं, तो जो विंटर्स में जहाँ चराते हैं नहीं, लोअर हाइट्स पे, मध्यवर्ती चरा थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं, और ग्रीष्मकाल में ये पूरे पहाड़ों पे चले जाते हैं। तो ग्रीष्मकाल में इन चरागाहों को मरगस या ढोक कहते हैं, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। मरगस बोलते हैं लोकल भाषा में, और ढोक कहा जाता है। ठीक है, और गुज्जर जनजातियों का मेन जो बच्चों सिंबॉलिज्म है वो माइग्रेंट्स है। ट्रांस ह्यूमन्स और सीजनल माइग्रेंट्स कहलाते हैं ये लोग, क्योंकि ये पशुपालन का काम करते हैं इसलिए। और इनका जो हमारा मेन हाइट होती है, जहाँ तक घास मिलती है, वो आपकी
या पहाड़ी पेड़ों को काट करके वो इस तरह से अपने जानवरों को खिलाते हैं। तो कहने का मकसद बच्चों ये हुआ कि ये बेसिकली ऋतु प्रवास पशु चारक हैं। ये अपने पशुओं को झुंड में चराते हैं और क्लाइमेटिकली उनको शिफ्ट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है। अब बच्चों ये होता है कि जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और धीरे धीरे माइग्रेंट्स होते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ खिसकते हैं, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ ग्रीष्मकाल में जाते हैं पहाड़ों पे। तो इनकी औसत हाइट वैसे तो आपको पता ही है कि 2200 मीटर पे बर्फ़ शुरू हो जाती है ना। तो जहाँ तक इजीली ये चरवा सकते हैं वहाँ तक ये ऊपर जाते हैं पहाड़ों पे। अब बच्चों इनमें खास कर बच्चों ये देखने की बात है कि इनको हमने ऋतु प्रवासी बोला है ना, ट्रांस ह्यूमन्स बोला है। तो धरातलीय और जलवायु विषयक नियंत्रण की ये एक अनुक्रिया है। कहने का मकसद ये हुआ कि ये फॉलो करते हैं, अनुक्रिया मतलब फॉलो करते हैं और क्लाइमेटाइज होते हुए ऊपर पहाड़ों पर ये जाते हैं। अब ये पूरा का पूरा इनका जो ऋतु प्रवास होता है बच्चों, ये वहाँ के लोकल टाइम के हिसाब से, स्थान के हिसाब से, और ऋतु प्रवास का समय जो है ये एक तरह से इनका दीर्घकालिक चक्र होता है। एक बंदा जो होता है उसकी पूरी लाइफ पशुचारण में लग जाती है। और ये चीज़ आप हिमाचल के उत्तरी भागों में भी देख सकते हैं और उत्तराखंड के उत्तरी भागों में भी देख सकते हैं आसानी से। और ये जो लोकल जहाँ भी अच्छा पानी और चारागाह मिलता है वहीं अपना डेरा डाल लेते हैं। और आजकल तो बच्चों ऐसा भी हो गया है कि जहाँ परमानेंट मतलब कई सालों से ये आते हैं तो वहाँ इन्होंने पत्थरों के छोटे छोटे कमरे बना लिए हैं। और जहाँ इनके पशुचारण के प्रॉपर काम नहीं है तो ये खुले आकाश में भी रहते हैं। इनको मौसम का बहुत ज्ञान होता है। ठीक है। और इस तरह से बच्चों कुल मिलाकर के ये अपने चारावाही जीवन को ही व्यतीत करते हैं। तो ये हुआ इनका ऋतु प्रवास। और ये इनकी मुख्य आवश्यकता है क्योंकि नीचे गर्मी इतनी होती है, जम्मू के अंदर तो बिल्कुल सूखा पड़ जाता है। 40 डिग्री सेल्सियस अराउंड औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कभी कभी पहुंच जाता है। तो भीड़ वगैरह मर जाएंगी और चारागाह यदि नहीं होगा तो कहने का मकसद ये हो बच्चों कि जो ये हमारा समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई वाला जो गुरेज, तिलेल, मतियाना, रिंगडम और मरुवरडान में जो शीत ऋतु बिताते हैं, ये सब हिम की कई मीटर मोटी पर्वतों के नीचे दब जाती हैं। मतलब जो पर्वत चोटियाँ हैं ये सर्दियों में तो दब जाती हैं और गर्मियों में इनके लिए बहुत अच्छा घास प्रोवाइड करती हैं, बहुत बारीक घास और काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें। अब बच्चों इनकी जो समाज और अर्थव्यवस्था होती है तो ये जो गुज्जर और बकरवाल लोग होते हैं ये अपने को 3 रिश्तेदारी समूह में बांटते हैं। तो एक पहला तो होता है डेरा, जो मैं अभी तुमको बोला था कि डेरा मतलब जिसमें ये ग्रुप में रहते हैं। बताती हूँ आगे। दादा पोता पौत्र, दाद पोत्र पौत्रवंश, फिर गोत्रवंश, क्लैन जिसको बोलते हैं, है ना। तो इनकी सामाजिक संरचना की जो मुख्य इकाई होती है बेटा ये इस तरह से होती है, 3 रूप में, डेरा, दादा पौत्र और गोत्र के रूप में। और इनकी जो लोग अपनी काउंटिंग बराबर करते हैं। डेरों की संख्या के संदर्भ में यहाँ के जो चरागाह होते हैं, जो नेचुरल चरागाह हैं, उनको ये बांट देते हैं और अपनी चराई के आधार पर उनके समूहों को अभिव्यक्त करते हैं। ये इन लोगों की बेटा गृहस्थी जो होती है वो एक स्वतंत्र इकाई के रूप में भी होती है आज के समय में। और इनका जो डेरा होता है बेटा, जो खासकर जब विवाह हो जाता है, जैसे प्रत्येक पुत्र जैसे विवाहित होता है वो अपना डेरा स्थापित कर लेता है। यानी एक डेरा में 5-6 सदस्य होते हैं, यानी स्त्री, पुरुष और बच्चे। फिर यह स्त्रियां तो यहाँ पे घर का खाना बनाना, कपड़े धोना, पानी भरना, बच्चों को पालना, लकड़ियाँ इकट्ठी करना, कताई, बुनाई, ऊन के बहुत अच्छे अच्छे आइटम से बनाते हैं। और पुरुष जो है वो अपने जानवर मतलब अपनी भेड़ें और अन्य लोग अपने आसपास के जितने भी रिश्तेदार हैं उनकी भेड़ों को भी चराते हैं। और यंत्रों की मतलब एक आदमी जो रिच होता है उसके पास 50 से 60 भेड़ें मिनिमम होती हैं आज के संदर्भ में, मैंने देखा है जो। और इसमें ये पुरुष जो हैं यंत्र मतलब लकड़ी के अपनी वो बनाते हैं, जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करते हैं, कस्तूरी खासकर, और जैसे बहुत सारी घासें, फरन वगैरह, या जो बहुत अच्छा मतलब जो छौके लगाने के काम में मेडिसिनल हर्ब्स होती हैं उनको ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से इकट्ठे करते हैं।
शिकार करते हैं। शिकारों में एक पुराने उसमें तो बेटा चर्बी भी इकट्ठी करते थे ये लोग, खालें इकट्ठी करते हैं छोटे छोटे जानवरों, खरगोशों की और ऐसे। और अपने जहाँ पर ये रहते हैं, डेरा जो बनाते हैं, बहुत अपनी मिनिमम जगहों को यूज़ करते हुए करते हैं। प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते हैं ये। वहीं पर ये अपनी छोटी मोटी फसल लगाना, सब्जियां लगाना, जैसे खासकर कंद जो होते हैं, जैसे लोकल अरबी होती है बहुत बड़ी बड़ी अरबी, और ये प्याज, और ये क्या कहते हैं इसको, वन मोर थिंग, खासकर आलू है, और मूले हैं। मूले मतलब गोल मूलियाँ जो मूले होते हैं गोल, शलजम है, ये इस तरह की छोटी मोटी सब्जियां अपने आसपास उगाते हैं ताकि इनको बाहर नहीं रहना पड़े। पर अब इनका स्वरूप थोड़ा सा बदल गया है। इन्होंने डेरों को परमानेंट कर दिया है, और जो रिच बकरवाल है उसने भी आदमी रख लिया है चराने के लिए, जो ऊंचे पहाड़ों में जाते हैं, और ये रोटेशन भी करने लग गए हैं। तो कम से कम साल में 130 से 110, 120, 30 दिन तक इनको घूमना पड़ता है। और ये अपने बच्चों को पढ़ाने लगे हैं, इसलिए थोड़ा सा डेरे इन्होंने स्थायी रूप में कर लिए हैं। पर गर्मियों में तो ये सब ऊपर की तरफ पहाड़ों में जाते हैं। अब बच्चों, कई जो डेरे हैं ये एक ही वंश के होते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है, ये भूमि को बांटते नहीं हैं, एक तरह से सामाजिक उस परिवेश में ही एक साथ मिलकर सब काम करते हैं। और इनके जो वंशावली होती है उसमें 100-200 लोग इकट्ठे होते हैं। गुजरवाल और बकरवाल जो होते हैं, एक फादर होता है और उसकी संपत्ति पुत्रों में विवाह होने पर बांटी जाती है। ये अपने यहाँ का जो सिस्टम है, ठीक है। अब जो इनका जो समूह है, जब ये बंटवारा करते हैं तो इन्हीं के रिश्तेदार आपस में आकर के मिल बांट करके ही बंटवारा करते हैं। और यही एक तरह से जो बड़ा आदमी होता है वही वंश का मुखिया माना जाता है। इस प्रकार से इनकी क्रियाएं पूरे इस एरिया में चलती हैं, पिता पुत्र, और पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पुत्र। तो इस प्रकार से गलत कार्य होने पर मुखिया ही सजा देता है, और कुछ सारे निर्णय जो है वो मुखिया ही करता है। तो इनमें सेकंड जो मैंने बोला, आपका गोत्रों के आधार पर विभाजन करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल और देखेंगे इस जनजाति को अपन। थैंक यू।